तो लास्ट एपिसोड में हमने बीस्ट को देखा जिसने सबकी बैंड बजा दी थी, स्पेशली स्कॉट की, और यहाँ से वो भाग चुका है और पता चल चुका है कि मेसन है वो बीस्ट, और उसको पता नहीं है कि कब वो बीस्ट बन के सारी चीजें कर रहा है। और जानते आगे होता है क्या, क्योंकि कोरी उसे भगा के लेके जा चुका है दिलवाले दुल्हनिया की तरह। तो अब आगे होगा क्या कोरी पे भी अटैक कर देगा मेसन, या फिर मेसन सुधर जाएगा, या फिर ड्रेड डॉक्टर्स कुछ करने वाले हैं, जानते हैं इस एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, क्योंकि गाइज ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस सीजन की, और नेक्स्ट सीजन तभी अपलोड होगा जब ज्यादा से ज्यादा आपके लाइक होंगे इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं टीन वुल्फ के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 19 को राइट नाउ, जहां कोरी मेसन को लेके आ चुका था उन टनल्स के अंदर, और DDLJ 2 की स्क्रिप्ट यहां पर लिखी जा चुकी है, जहां पर कोरी जान बचा के ला चुका है मेसन की। बट यहां पर मेसन को कुछ अजीब लगता है और शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो काइमेरा कैसे हो सकता है। बट तभी कोरी उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि शायद वो हो सकता है, उसको कई सारे मेमोरी याद नहीं होंगी और वो कब भूल जाता होगा कि वो मेसन है और बीस्ट बन के सब पे अटैक करता होगा। शायद ये उसकी गलती नहीं है, बट शायद वही बीस्ट है। और यहाँ पर कोरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता मेसन कि उसे यकीन नहीं होता कि वो एक बीस्ट हो सकता है, पर उसे याद भी नहीं आ रहा है कि जब वो बीस्ट आया था तो उस मोमेंट पे वो कहाँ था। और यहाँ पर अब उन्हें डर है कि ड्रेड डॉक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को सुनते हुए, और वहां पर वैसा ही हुआ। ड्रेड डॉक्टर्स आ चुके थे यहाँ पर कोरी से मेसन को छीनने के लिए, बट कोरी उसकी जान बचाने के लिए उसे वहां से भगाने लगता है। बट ड्रेड डॉक्टर्स कोरी को मारते हैं और कोरी की छोरी मेसन को लेकर चले जाते हैं वहां से उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यहाँ पर कीरा और उसके सारे दोस्त मिलकर स्कॉट को घर पे लेके आ चुके हैं, क्योंकि वो खुद तो चल नहीं पाएगा क्योंकि धपाधप पिटाई हुई है बीच से उसकी। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसके साथ कीरा है टाइम बिताने के लिए। बट यहाँ पर कीरा को भी टेंशन है अपनी पावर को कैसे वो कंट्रोल करेगी, और यहाँ पर स्कॉट अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना भूल चुका था, जिसके लिए उसे स्ट्रेस होने लगता है। बट तभी कीरा उसे किस करके शांत करने की कोशिश करती है, और यहाँ पर स्टाइल देखता है कि उसके दोस्त का मूड बना हुआ है, तो गेट बंद करके वहां से जाने लगता है और जाकर बात करता है मलिया और ब्रेडन से डेजर्ट वुल्फ के बारे में, जो टाउन के अंदर आने वाली है और सबके लिए खतरा बन सकती है। तो उसे भी एक गन चाहिए चलाने के लिए, और ये देख के ब्रेडन को लगता है कि इस गधे को गन देनी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी उसकी। बट उसके जिद करने पे यहाँ पर स्टाइल को गन देती है, और हम देखते हैं स्टाइल को गन कैच करनी भी नहीं आती है। और ये देख के समझता है स्टाइल कि उसको गन की नहीं, थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। और ये सोचने के बाद बोलता है चलो मुझे गन नहीं चाहिए, बट मुझे पता करना है कि डेजर्ट वुल्फ के आगे के प्लान क्या है, और इसलिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। और अभी हम लिडिया को देख पाते हैं जो पैरिश के घर गई थी, बट वो वहां से गायब है और उसका आधा सामान भी। और ये बात उस शेरिफ को बताती है और उसे रोकने के लिए कहती है अगर वो कहीं जा रहा है तो। बट शेरिफ भी शाना था, उसने पता लगा लिया था कि पैरिस कहां से भागने लग रहा है, और उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हैं। और ये देख के पैरिस को गुस्सा आता है, क्योंकि वो टाउन छोड़ के इसलिए भागना चाहता है क्योंकि उसे विजन्स आ रहे थे मौत के, और उसे लगता है कि वही एक रीजन है जिससे सब लोग मरने वाले हैं। बट यहाँ पर आ चुकी थी लिडिया उससे मिलने के लिए, और एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है और वो किसी भी तरीके से बुरा नहीं है और वो सबके लिए अच्छा होगा। वो यहाँ पर ड्रोन होते हुए आया है किसी अट्रैक्टेड एनर्जी से, तो उसके लिए अच्छा ही होगा कि यहाँ पर रुके और बीच से हम सबकी जान बचाए। तुम मौत का रीजन नहीं हो सकते हो। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो बोलता है कि उसका नाम ही हेलहाउंड है, मतलब मौत, और नर्क मतलब उसका यहाँ पर होना नर्क के बराबर है। बट तभी लिडिया उसे एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा और वो उस पर यकीन करती है, और भाई लड़की कहेगी तो सब यकीन तो करेंगे ही, और इस वजह से पैरिस यहाँ पर रुकने के लिए तैयार था। और वही हम देखते हैं लियम को हेडन के साथ मिलकर ढूंढने का ट्राई करता है मेसन को उस रात में, बट ना मिलने पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट फिर लड़की कहेगी तो मानेगा ना, जहां पर हेडन उसे एक्सप्लेन करती है कि वो उसे हेल्प करेगी और यहाँ पर वो उसके साथ अब घर चले तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा, इतनी रात को बाहर निकलना सेफ नहीं है। और ये कहने के बाद दोनों घर जाने लगते हैं, और अगले ही दिन हम देखते हैं स्कॉट के सारे घाव हील हो चुके थे और वो अपने किचन के अंदर जाने लगता है और देख पाता है कि उसके सारे दोस्त वहां पर इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह मेसन को ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन उनकी हेल्प कर सकता है। और तभी स्कॉट आने के बाद कुछ महसूस करता है और एकदम कोरी को पकड़ के बोलता है शायद इससे पूछना चाहिए। और यहाँ पर कोरी छुप के उसकी सारी बातें सुनने लग रहा था और बोलता है मेरी गलती नहीं है, प्लीज समझो मेरी गलती नहीं है। वो ड्रेड डॉक्टर्स आए और उसको लेकर चले गए, मैं उसको हेल्प करना चाहता था। और यहाँ पर वो समझने का ट्राई करेंगे कि ड्रेड डॉक्टर से कैसे बचाएं मेसन को और कौन हेल्प कर सकता है उन सब चीजों में। और तभी हम देखते हैं मेसन को उस हालत में जहां पर ड्रेड डॉक्टर्स को घसीटते हुए ले जाते हैं और उसके सर में एक बड़ी सी रोड डालते हैं और एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसके अंदर कोई मरा हुआ इंसान है उसके अंदर से उसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके बीस्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो, जिससे कि मेसन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और बीस्ट
फुल पावर में स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वापस आ जाए। और अब वही हम थियो को देख पाते हैं जो एक रियल ट्रू अल्फा बनना चाहता है और इसलिए उसे बीस्ट का पता करना जरूरी है और वो पता करने के बाद उस बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए अपने दोस्त जोश को वो ड्रेड डॉक्टर वाला मास्क पहनने के लिए कहता है, बट जोश डरा हुआ है। उसकी पावर इलेक्ट्रिसिटी है और इस मास्क के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट फिर भी उसे डर लग रहा था इसे पहनने में। बट यहाँ पर इस बात को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग रहा है थियो को कि अगर उसकी कोई बात ना माने तो वो उसका दुश्मन ही है। और यहाँ पर उन्हें पकड़ के रखा हुआ है डेकेलियन को, जहां पर डेकेलियन एक्सप्लेन करता है कि इन ड्रेड डॉक्टर्स ने ये मास्क सूडो साइंस से बनाए हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं, बट ये तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है सब कुछ पता करने के बारे में। और यहाँ पर थियो तुम्हें इसकी जरूरत है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं थियो को डर लग रहा था कि उसका पैक छोटा होता जा रहा है और उसकी लोग बात नहीं मान रहे हैं एक अल्फा की तरह जैसे माननी चाहिए। और तभी डेकेलियन उसे साबित करता है कि उसके दोस्त कहाँ पर है हेडन और कोरी। वो तो उसके साथ नजर नहीं आ रहे, शायद वो उसका साथ छोड़ के जा चुके हैं। और ये देख के थियो को गुस्सा आने लगता है और तभी उसको मारने के लिए ट्रेसी आगे बढ़ती है, बट तभी डेकेलियन खड़ा होकर उस पाइप को अपनी बॉडी से निकाल के फेंकता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर स्कॉट की आंखों के लिए आया था, ना कि तुमने मुझे किडनैप किया है, बल्कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रहा हूँ क्योंकि मुझे स्कॉट मैकॉल की आंखें चाहिए थी, बट तुम मुझे वो लाके नहीं दे सकते हो तो शायद तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और यहाँ पर गुस्से में आगे बढ़ने लगता है और पकड़ के थियो को मारता है और एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर अगर उसे पावरफुल बनना है तो उसको पेन भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, पेन को सहना पड़ेगा पावर के लिए। तो पहले पेन को एब्जॉर्ब करो, फिर उसकी लाइफ को ले लो और फिर उसकी पावर को भी ले लो। और तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ थियो। और यहाँ थियो को पेन देने के बहाने उसने समझा दिया था थियो को कि उसे अपने पैक को खत्म करना है एक के बाद एक और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके खुद स्ट्रॉन्ग बनते हुए जाना है। और ऐसा ही थियो ने किया अपने दोस्त जोश को मारकर, जहां पर उसने जोश की इलेक्ट्रिसिटी वाली सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वो शायद एब्जॉर्ब कर सकता है उस मास्क की पावर को, जिससे पता लगा पाएगा कि वो बीस्ट कौन है और उसको मार के एक ट्रू वेयरवुल्फ और अल्फा बन पाएगा। और इसलिए उस मास्क को पहन लेता है और पता लगाने का ट्राई करता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कीरा जो टाउन छोड़ के जाना चाहती है और अपनी तलवार को वापस जोड़ कर आएगी, जहां उसके पास कंट्रोल होगा अपनी पावर्स पे और अपनी कित्सुने पे, जहां पर उसके डैड उसे गाइड करने लगते हैं उस पूरे रास्ते के लिए। और कहीं ना कहीं वो स्कॉट को छोड़कर जाने वाली है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो अपनी पावर पे कंट्रोल कर सके। और वही हम देखते हैं लिडिया लेके जा चुकी थी नेमेटोन ट्री तक पैरिस को, जहां पर पैरिस को विजन आता है कि वो लिडिया को मरते हुए देख रहा था। और ये देख के उसे लगता है कि शायद अभी भी उसे यहाँ से चले जाना चाहिए वरना वो लिडिया तक को हार्म कर सकता है। बट यहाँ पर लिडिया को लगता है कि वो हेल्प करेगा सब कुछ वापस सही करने के लिए। और वहीं पर स्कॉट को बुला लिया था थियो ने कि वो मिलके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टाइल को लगता है कि सबसे बेकार आइडिया है और थियो पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। और यहाँ पर लियम जाने लगता है स्कॉट के साथ में थियो से बात करने के लिए, जहाँ पर वो मिलके मेसन की हेल्प करना चाहते हैं। और यहाँ पर थियो को पता चल चुका है कि मेसन ही है वो बीस्ट और यहाँ पर मेसन को बचाना चाहता है जिंदा स्कॉट। बट यहाँ पर थियो बोलता है कि ऐसा कर सकते हैं बट मुझे तो सिर्फ उस बीस्ट को मारना है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना है, तुम साथ मिलके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर स्कॉट को लगता है कि इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि थियो के पास कहीं ना कहीं अप्रोच है ड्रेड डॉक्टर्स तक। और यहाँ पर लियम को भी थियो पे बिल्कुल यकीन नहीं था, बट इसके साथ काम करने के लिए वो तैयार थे। और जैसे ही यहाँ से जाने लगता है स्कॉट, पीछे से आने लगता है डेकेलियन, जिसके कहने पे सारे काम करने लग रहा था थियो। और यहाँ पर ट्रेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ना स्कॉट को ना लियम को। और ये देखने के बाद थियो एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें उस बीस्ट को पैरालाइज करना होगा, तभी मैं उसकी पावर एब्जॉर्ब कर पाऊंगा और कहीं ना कहीं स्कॉट की भी, जब वो फुल मून होगा। और यहाँ पर डेकेलियन उसके साथ मिलकर उसको एडवाइस कर रहा है सब करने के लिए, जिससे कि वो सबकी पावर एब्जॉर्ब करके एक अल्फा बन जाए। और यहाँ पर ये थियो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और इविल है, जिसने अपने ही एक बीटा को मार दिया था पावर गेन करने के लिए। बट स्कॉट के पास भी कोई और चारा नहीं है जो उसके साथ काम करने लग रहा है। और वहां पर जाते हैं उस प्लेस में जहां पर नॉर्मली ड्रेड डॉक्टर्स हुआ करते थे, बट ये पूरी जगह अब खाली हो चुकी थी। और अब थियो बताने लगता है वहां पर एक बॉडी के बारे में जिसे उनने ग्लास के अंदर रखा हुआ था। वो एक सोल्जर था जर्मनी का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी की तरफ से लड़ा था और उसकी पावर एब्जॉर्ब करते हुए अब तक ड्रेड डॉक्टर
डॉक्टर्स जिंदा थे क्योंकि वो एक अल्फा वेयरवुल्फ था और शायद ये उसे कहीं और लेके जा चुके हैं। तो मतलब हमको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर पावर और बाकी रिसोर्सेज हो और ट्यूलरिक करंट हो जहां पर छुपा के उसे रख सकते हैं। और ये कहने के बाद ट्यूलरिक करंट का मैप निकालने लगता है स्कॉट और ढूंढने लगते हैं बीकन हिल्स के जंगलों में उस जगह को जहां पर उन सबको जाकर पता करना पड़ेगा मेसन के बारे में। और अभी इसी मोमेंट पे स्टाइल और लिडिया पुलिस स्टेशन में बैठ के सोच रहे हैं कि मेसन कहाँ हो सकता है और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताता जा रहा था स्कॉट कि वो अभी थियो के साथ में काम कर रहा है। और ये बात से स्टाइल बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आज फुल मून होने वाला है तो शायद उनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और वो इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर डेजर्ट वुल्फ उनकी सारी बातें सुनने लग रही थी जहां पर भेज रखा था मलिया और ब्रेडन को स्कॉट के घर पे और वहां पर माउंटेन एश लगा रखी है तो शायद वो घर से बाहर भी ना जा पाए और यहाँ पर अंदर ना आ पाए डेजर्ट वुल्फ उन पर अटैक करने के लिए। बट यहाँ पर ये सब मलिया को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था क्योंकि वो बंद के रहना नहीं चाहती थी एक जेल के अंदर जो उससे स्कॉट का घर अब लगने लगा था। और मेरा पर्सनल मानना है यहाँ स्टाइल भी नहीं है तो शायद उसको और बोरियत हो रही है अकेले रहते हुए। और अब हम देख पाते हैं यहाँ से कीरा जाने से पहले उसे मैसेज करती है और स्कॉट को इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाने वाली है और शायद उसके लिए जरूरी है। और यहाँ पर थोड़ी इमोशनल थी क्योंकि ये जाने वाली थी उन्हीं शेप शिफ्टर के पास सीखने के लिए कि वो अपने आप पे कैसे कंट्रोल करे और शायद शेप शिफ्टर उसे कभी ना छोड़े। और वैसे भी उसकी एज 800 साल है तो उसके पास बहुत सारा टाइम होगा बट वो टाइम शायद वो स्कॉट के साथ ना बिता पाए। और ये कॉल करने के बाद वहां से जाने लगती है और इस मोमेंट पे स्कॉट ट्यूलरिक करंट को फॉलो करते हुए थियो और लियम के साथ जाने लग रहा था उन जंगलों के अंदर जहां पर लियम बहुत ज्यादा गुस्सा है थियो के यहाँ होने से और वो डायरेक्शन बताते हुए ले जाने लग रहा था जहां पर उसे मेसन की स्मेल आ रही थी। हम देखते हैं जैसे वो पहुंचने लगता है वो डायरेक्शन बतानी बंद करता है क्योंकि उसे डाउट था कि थियो कहीं ना कहीं उसके दोस्त को हार्म करेगा। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है थियो कि उसने मेसन को नहीं देखा उसके सपनों में, उसे सिर्फ उसकी पावर एब्जॉर्ब करनी है जो भी उसके अंदर का बीस्ट है और उसे मेसन से कोई लेना देना नहीं है। उसने देखा था अपने सपनों में एक बर्फ में मरे हुए इंसान को जिसके आर पार भाला था। और ये कहने के बाद स्कॉट बोलता है ये तो वही स्टोरी है ना जो लिडिया ने हमें बताई थी। बट तभी थियो एक्सप्लेन करता है कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ पावर चाहिए। और यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं और वो ढूंढ लेते हैं एक छोटा सा बंकर जिसके अंदर जाने के बाद वो देख पाते हैं मेसन को बांध के रखा हुआ था और उसके अंदर एक पाइप लगाई हुई है जो सीधा उस बॉडी से कनेक्टेड है उस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर जो बंद है। और अब यही मिस्टर आर्जेंट अपने फादर जिराड के साथ इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं मेसन के बारे में और पता चलता है कि लियम का बेस्ट फ्रेंड है। और अब जिराड बोलता है कि वो एक मास मर्डरर है और उसको हमको मारना होगा उस स्पाइक से जो भाला उस टाइम में भी यूज किया था बीस्ट को मारने के लिए और वही हमें ढूंढना पड़ेगा। और शायद इतना हार्ड नहीं होने वाला है बट हमको बीस्ट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा तब तक और हमको बहुत ज्यादा पावर चाहिए और आग भी। और ये कहने के बाद वहां पर पहुंच चुका था पैरिश और बोलता है मैं आग देने के लिए तैयार हूं, तुम्हें कितना सपोर्ट चाहिए इस बीस्ट को हराने के लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पैरिश अब आर्जेंट के साथ काम करेगा और जिराड के अपने कोई मोटिव भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे पता करेंगे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं डेजर्ट वुल्फ पहुंच चुकी थी स्कॉट के घर तक और यहाँ पर उसने ट्रेसी की हेल्प से उसकी माउंटेन एश की लाइन को हटा के अंदर आ चुकी है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेडन लड़ने लगती है डेजर्ट वुल्फ से और उसको पटक के बेहोश करती है और वहां पर वापस उस लाइन को करेक्ट करके घर के बाहर आ चुकी थी जहां से अब डेजर्ट वुल्फ बाहर तो नहीं जा सकती है बट घर के अंदर अभी भी मलिया है और शायद ये उसको मार सकती है। और अब ट्रेसी की वजह से गड़बड़ और बढ़ चुकी है जो डेजर्ट वुल्फ की हेल्प कर रही थी। तो मतलब कहीं ना कहीं थियो जानबूझ के ये सब करवाने लग रहा था क्योंकि ट्रेसी हर कोई ऑर्डर्स थियो से ही लेती है। और अब वही हम देखते हैं कीरा को जो वापस उन शेप शिफ्टर से हेल्प मांगने के लिए जाती है बट ये शेप शिफ्टर फ्री में हेल्प नहीं करने वाले हैं बल्कि उसके लिए उसे प्राइस पे करना पड़ेगा और तभी वो हेल्प कर सकती है उस तलवार को जोड़ने में और कीरा को उसकी दोस्तों की हेल्प करने के लिए। और कीरा इस डील के लिए बिल्कुल एग्री करती है क्योंकि वो सबकी जान बचाना चाहती थी। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि ड्रेड डॉक्टर्स पहुंच चुके थे कोर्ट के पास में और यहाँ पर वो निकालने का ट्राई करते हैं बार बार मेसन को वहां से, पर ड्रेड डॉक्टर्स टारगेट करते हैं थियो को और बोलते हैं कि वो उनका सबसे बड़ा फेलियर था बट उन्हें फेलियर से सीखा और अब एक परफेक्ट बीस्ट बना दिया है और स्कॉट और थियो तुम वेस्ट हो। और ये सुनने के बाद थियो को गुस्सा आने लगता है और वो अटैक करने का कोशिश करता है
ड्रेड डॉक्टर्स पे, बट उसको रोकने की कोशिश कर रहा था बार बार स्कॉट की, जानबूझ के उसे गुस्सा दिला रहे हैं कि शायद ड्रेड डॉक्टर्स को कुछ टाइम मिल सके। और तभी हम देखते हैं ड्रेड डॉक्टर्स बोलते हैं कि इविल है थियो और उसके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, और अब उनने एक इनोसेंट लड़के को यूज करते हुए बहुत बड़े बीस्ट को तैयार कर लिया है, जहां पर वो मेसन की बात कर रहे थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर अटैक करना शुरू करता है थियो, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था ड्रेड डॉक्टर्स के ऊपर, और बोलता है स्कॉट से कि तुम्हें यहाँ से मेसन को ले जाना होगा, और वहां से मेसन को ले जाने ही लगते हैं। बट तभी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी थी और यहाँ पर बिना फ्रीक्वेंसी के अब वो बीस्ट बन सकता था, और ये देखने के बाद अपनी बीस्ट की फॉर्म में आता है और सबसे पहले ड्रेड डॉक्टर्स को ही खत्म करता है। भाई जिन लोगों ने उसे बनाया था उन्हीं को पटक पटक के धो धो के मारता है, और यहाँ पर थियो को भी 2 झापट टेक ही दिए थे इस बीस्ट ने, और इतनी मार खाने के बाद वो ड्रेड डॉक्टर को बाहर ले जाने लगता है। बट तभी वहां पर पहुंच चुका था पेरिस, जो अटैक करता है इस बीस्ट के ऊपर, और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट आके गोलियां मारने लगते हैं, और तभी ये बीस्ट अपनी रियल ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। और ये देखकर जेराड उसे पहचान जाते हैं कि वो कौन है, और यहाँ पर उसे पता था कि ये आर्जेंट फैमिली है, और उसे वो अच्छे तरीके से जानता था। और ये बीस्ट अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भागने लगता है, क्योंकि इसका पीछा करने लग रहा था पेरिस हेलहाउंड फॉर्म में, और यहाँ से जंगलों में भाग जाते हैं। और तभी स्टोरी बिल्कुल रियल प्रूफ हो चुकी थी कि रियल में सेबेस्टियन वेलेट नाम का इंसान था जो बीस्ट फॉर्म में आ चुका था, और अब उसे ड्रेड डॉक्टर्स ने वापस जिंदा कर लिया है, और वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस बहुत सारे सस्पेंस हो चुके हैं, और ये इतना पुराना ह्यूमन वापस रियल फॉर्म में आ चुका है। तो मेसन का क्या, क्योंकि वो बॉडी तो मेसन की थी ना, और यहाँ पर अब क्या करेगा जेराड, क्योंकि उसके पास एक ऐसा पाइक वाला हथियार है जिसे हम भाला कहते हैं, जिससे कि वो मेसन और बीस्ट दोनों को मार सकता है। और क्या वो मेसन की जान बख्शेगा? और ऊपर से थियो अब क्या करेगा जब उसी के मेकर्स ने उसे ठुकरा दिया है, उसकी इतनी बेइज्जती की है सबके आगे, तो क्या वो उनसे बदला लेगा? वैसे तो 2 मर ही चुके हैं, एक लास्ट ड्रेड डॉक्टर बाकी है। तो अगले एपिसोड में देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।